सलाम और बहुत बहुत इस्तकबाल आदाब उर्दू की इस महफिल में। और आज का जो एपिसोड है वो बहुत ख़ास है और मैंने थोड़ा सा उसका मिजाज बदलने की कोशिश की है। और आज का जो एपिसोड है वो तंज़ व मिज़ाह पर है, जो कि उसके पढ़ने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं और उसका एक अपना क्रेज़ है। तो आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान है वो सीनियर राइटर है और अकोला से बिलोंग करते हैं, जो कि विदर्भा में है। और बड़ा मज़ेदार रहा उनसे और डिस्कस करना, बात करना और उनसे गुफ्तगू करना बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं आज के ख़ास मेहमान से, जनाब शेख रहमान आकुलवी साहब से। इंशाइया प्यास के नाम खत, कैसी हो? अरे ये भी कोई बात हुई कि तुम अचानक ही रूठ गई बेगम की तरह। बेगम भी तो मैके जाती है, तुम तो नजरों से दूर पता नहीं कहाँ छुपी बैठी हो। बेगम मैके जाती है तो सोचता हूँ कि चलो जान छूटी रोज रोज की झंझट से, कुछ दिन सुकून की सांस लेंगे। लेकिन तुम तो क्या गई, जीना दो भर हो गया। जानती हो, मोहब्बत का एक रास्ता पेट से होकर गुजरता है और हम दोनों मोहब्बत की इसी रह गुजर के मुसाफिर हैं। भूखे पेट तो खुदा की इबादत में भी जी नहीं लगता, इसलिए कहा गया है कि भूख लगी हो तो पहले खाना खा लें। इससे साबित हुआ कि हमारी मोहब्बत आला व अरफा है। तुमसे क्या बताऊं क्या हाल है। पेट जो हमारी मोहब्बत का मरकज़ व मंबा है, हर वक्त तुम्हें याद करके हाय प्यास करता रहता है। ज़ुबान की हालत भी खस्ता है, दोनों मिलके आहोजारी करते रहते हैं। पकवान नहीं रहे, बिरयानी न रही और तहारी न रही। तुम्हारे बगैर सलाद का तो तस्वुर भी नामुमकिन है, जबकि डॉक्टर आजकल खाने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा जोर सलाद खाने पर दे रहे हैं। इसे अच्छी सेहत का ज़ामिन करार दे रहे हैं। मैंने जब गौर किया तो तुम्हारी नाराज़गी की एक वजह समझ में आई, वो ये कि माजी करीब में मैंने तुम्हारी बिरादरी की एक फ़र्द पर कुंद छुरी चला दी थी। उसे तकलीफ हुई थी और ये शायद तुमसे देखा ना गया और तुम रूठ गई। अगर मेरा अंदाज़ा सही है और तुम्हारे रूठने की वजह है तो मैं सॉरी कहता हूँ। बस अब आ ही जाओ, तुम्हारी अदम मौजूदगी में ज़िंदगी बेरंग होके रह गई है। तुम थी तो ज़िंदगी में मुख्तलिफ रंग थे, सफ़ेद, फिरोज़ी, जामनी, नारंगी। तुम्हारी जुदाई में मायूसी का अंधेरा छाया हुआ है। अब तो ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ कि तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। एक बात, कहीं ऐसा तो नहीं बेगम ने हमारी मोहब्बत में वहम का किरदार अदा किया हो और वो कुन छुरी उसी ने किचन टेबल पर रख छोड़ी हो जिसके चलने पर ये वबाल आया। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हो ना हो यही बात है, क्योंकि मैं जब भी कहता था हलीम के साथ तली हुई प्याज लाजमी है या बिरयानी में ज़्यादा प्याज ना हो तो मज़ा नहीं आता, या ये कि तहारी के साथ प्याज लीमू चाहिए, तो वो कहती कुछ नहीं थी, मुंह बिसोड़ती थी। सुना है कि बीवी को तो काठ की गुड़िया से भी जलन होती है, फिर तुम तो जीती जागती चीज़ हो। देखो, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। अच्छा ये है कि हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ ज़िंदगी गुजारें। वक्त वक्त की बात होती है। एक वक्त था कि तुम हुकूमत से नाराज़ हुई, तुम्हें मनाने की बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुई। आखिरकार हुकूमत का तख्ता पलट हो गया। लेकिन अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। कोरोना के सबब हुकूमत और अवाम दोनों परेशान हैं। अफरा तफरी का माहौल है। सब इस कदर उलझे हुए हैं
कि किसी के पास तुम्हें मनाने का भी वक्त नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि तुम समझदारी और दूर अंदेशी से काम लेते हुए खुद ही चली आओ कि गुलशन का, मेरा मतलब है किचन का कारोबार चले। ऐसे में तुम आ गई तो लोग इज्जत से तुम्हें वेलकम कहेंगे, और कहीं कहीं तुम्हारे भाव गिर गए और तुम आई तो कोई तुम्हें भाव नहीं देगा। तुम्हें सरे बाजार बेइज्जती उठानी होगी। तुम्हारी हालत किसी महफिल में बिन बुलाए मेहमान की सी होगी। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि आखिरकार मैं तुम्हारा दिलदादा जो ठहरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दीपिका पादुकोण की देखा देखी डिमांड बढ़ने पर अपना रेट बढ़ा दिया। आज दुनिया मायूसी और सुसाइड के दौर से गुजर रही है। नाउम्मीदी का अंधेरा इंसानी जिंदगी को खा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले एक कलमकार लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट और जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर रहे हैं। उनकी लिखी हुई किताबों में तंज़ो मिज़ाह के कई खूबसूरत रंग नजर आते हैं। उनकी मकबूलियत इस बात से जाहिर है कि उनको 8 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। ये नामवर शख्सियत है डॉक्टर शेख रहमान अकोलवी। आदाब, सलाम और बहुत बहुत इस्तकबाल आदाब उर्दू के इस महफिल में। और आज के शो का मिजाज थोड़ा सा बदला सा है, क्योंकि आज का जो मैं एपिसोड आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ तो ये तंज़ो मिज़ाह पर है। तंज़ो मिज़ाह, जिसका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे एक अजीब सी हंसी आ जाती है। हमारे साथ आज जो ख़ास मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ विदर्भा से है और बहुत सीनियर राइटर है। काफ़ी बुक इनकी पब्लिश हो चुकी है और इनके लिखे गए अफ़साने आज भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। इनके ज़बान पर है और बहुत मज़ाहिया इनका लिखने का अंदाज़ है। आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो है जनाब शेख रहमान अकोलवी साहब। जनाब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे याद किया। ज़रा नवाजी है आपकी। अच्छा रहमान साहब, ये बताइए कि कैसा शुरुआत रही आपकी, कैसा सफ़र रहा शुरुआती दौर का? हाँ, मैंने जो मुताले का जो शौक़ हुआ मुझे तो इब्ने सफ़ी के नावल पढ़ता था मैं बहुत। और इब्ने सफ़ी ने आप देखेंगे कि इब्ने सफ़ी ने अपने नावलों में तंज़ो मिज़ाह को बहुत फ़रोग़ दिया है। जैसे उनका हमीद जो कैरेक्टर है, हमीद और फरीदी की नोक-झोंक जो है, और कासिम का जो कैरेक्टर है, उन लोगों ने यानी इन कैरेक्टर्स ने मुझे मुतासिर किया और मैं तंज़ो मिज़ाह की तरफ माहिर हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपका ताल्लुक तो अकोला से है, मतलब विदर्भा से है। जी। तो विदर्भा में मराठी भी है, आपका एमपी का भी टच मिलता है, आंध्र प्रदेश का भी टच मिलता है, तीनों अलग अलग कल्चर हैं। उन सारे कल्चर के बीच में आपने तंज़ो मिज़ाह को कैसे फ़रोग़ तक लेके गए, उसको कैसा मतलब आपने उसको उरूज तक पहुँचाया? ये मेरे कुछ गैर मुस्लिम दोस्त भी थे जो मराठी तंज़ो मिज़ाह के बारे में बात करते रहते थे। उसका भी असर है मेरी तहरीर में, कहीं आपको दिखेगा। और मादरी ज़बान जो रहती, मेन चीज़ तो मादरी ज़बान होती इंसान की नेचुरल है। फिर मैं उर्दू में ही जैसा इसको मैंने आगे बढ़ाया और मैं सीनियर्स को बहुत पढ़ाया और मैं समझता है कि वो रिवायत से जुड़कर ही आदमी आगे बढ़ सकता है और वो ज़रूरी है हर राइटर के वास्ते सीनियर्स को पढ़ना। तो मैंने भी वो किया और इस तरह मैंने अलग वजह से कामयाब भी हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपकी बहुत सारी किताबें शाया हुई हैं और काफ़ी मंजर आम पे आई है,
तो उन किताबों का कुछ तारुफ आप हमारी ऑडियंस के लिए करिए। देखिए, मेरी पहली किताब जो है तंजु मिर्ज़ा की, वो बिला उन्वान है। उसमें मैंने मजमून पढ़ा था एक बार, फ़िक्र तुलसी के काफ़ी ताल्लुक़ से, आहा फ़िक्र तुलसी। तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई, तो मैंने फिर आहा शेख रवा नकुल भी लिखा, और वो माशाअल्लाह बहुत पसंद किया गया। और जो बेचारे अदब से इलाका नहीं रखते थे, वो मेरे रिश्तेदार जो थे, उनके फ़ोन आना शुरू हो गए मेरे घर पर, फिर ये कब हुआ, क्या हुआ, हमको तो मालूम ही नहीं, रहमान साहब का गुजर गए। तो मैंने समझा मैं कामयाब हो गया। और कौन कौन सी बुक्स है आपकी? और अलीसे कुतुब मीनार में जो एक बहुत ज़्यादा पसंद किया गया मेरा खाका था, वो जनाब यूसुफ लाजमी साहब का, यूसुफ लाजमी साहब करके, उस खाके को बहुत पसंद किया गया। और आमतौर से ये होता है कि बहुत ख्याल रखना पड़ता है सीनियर आदमी के बारे में खाका लिखने के लिए खासतौर से, लेकिन वो इतना सा बहुत गरीब के आदमी थे, मैं उनके बहुत गरीब था, तो उन्होंने किसी बात का बुरा नहीं माने, मुझे पूरी छूट दी, और वो खाका कामयाब हो गया अल्लाह का। अच्छा, और ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी तो काफ़ी बुक शाया हुई इस पर? हाँ, मेरी एक किताब नॉट आउट है। नॉट आउट में मैंने ये कोशिश की कुत्ते पर इंशाया लिखने की। अच्छा। किसी बड़े सीनियर राइटर के लिखी हुई चीज़ पर लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी, लेकिन अल्लाह का से मैं उसमें भी कामयाब रहा। लोगों ने कहा, तबसरे आए उस पर कि इन्होंने पसरत बुखारी के यानी मजमून के उन्वान से मजमून लिखा इन्होंने, रहमान साहब ने, और उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश पैदा करने में कामयाब हो गए, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था। नहीं, लेकिन क्या रीज़न है कि उर्दू का नाम विदर्भियन उर्दू का नाम ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सका? नहीं, आज के इसमें देखिए आप, मैंने बताया ना शायरों का कि वो मुशायरों की हद तक ये महजूर है, लेकिन आज आप ऐसा नहीं बोल सकते। आज तो अल्लाह करम है, विदर्भ बहुत ही टॉप में जा रहा है। ओके। और खासकर अकोला, नागपुर, सब जगह बहुत बहुत लिखने वाले हैं, और अल्लाह करम से एक इमेज बन गया है माशाल्लाह, खासतौर से अकोला का भी। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप तंज़ो मिज़ाज के लिए क्या और एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या किस तरह की आपकी कोशिशें शुरू है? बस यही है कि भाई मैं अपनी किताबें जो है जी, मुफ्त में लोगों को देता हूँ कि उनको तहरीक मिले, लिखने वाले जो है नौजवान बच्चे, और कोई मेरे पास आता है इसलाह के वास्ते नए बच्चे जो है, तो मैं उनके लिए जो भी मदद कर सके बराबर करता हूँ और उनको बढ़ावा देता हूँ जी, यानी यहाँ तक कि शगुफ़ा वगैरह में उनकी तखलियात भेजता हूँ अपनी सिफारिश तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ कि उनको रिस्पॉन्स मिल जाए। जी जी। अच्छा, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ का और कब कब आपको अवार्ड्स मिले हैं? वो मैंने वो तफसील तो मुश्किल है इस वक्त, लेकिन हाँ इतना कह सकता मैं इन शॉर्ट के 8 नेशनल अवार्ड मुझे मिल चुके हैं मुख्तलिफ एकेडमी जो ऑल इंडिया लेवल पे देती हैं अवार्ड्स जी जी। और 6 स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं मुझे महाराष्ट्र एकेडमी के, और 4 लोकल, ऐसे 18 अवार्ड अब तक अल्लाह ने नवाजा है मुझे अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि आज की जो नई जनरेशन है जी, और आप देख रहे हैं कि कॉमेडी का और तंज़ो मिज़ाज का ज़ोर है आज, चाहे वो सिनेमा हो, रेडियो हो, वीडियोज़ हो, आज इसका सबसे ज़्यादा ज़ोर है। तो क्या कमियां आपको दिखती है उन राइटर्स में, या किस तरह के सजेशंस आप उनको देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सीनियर राइटर है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक हमारे इलाके की बात है, खासतौर से अकोला की बात करूँगा मैंने ये देखा नौजवान लोगों जो नौजवान लिखने वाले हैं हमारे यहाँ के, उनके जहन में एक बात बैठी हुई है कि उनको रिस्पांस उसी वक्त सूरत में मिलेगा जब किसी सीनियर की सिफारिश होंगी उनके पास। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। अगर आपकी तहरीर में दम है तो इंशाल्लाह ताला आपको रिस्पांस मिलेगा। हमारे पीछे भी कोई नहीं था जी, तो ये बात वो जहन से निकाल दें। दूसरी बात कि उनको बहुत ज़्यादा मुताला करना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए, हर तरह की किताबें पढ़ना चाहिए, मैं तो कहूँगा। तो पढ़ने से क्या होता है कि उनके अंदर जो है एक चीज़ है, जैसे कोई खाली शीशी है उसमें कोई चीज़ है और उसको बाहर निकालना है, सब उसमें कुछ डालते हैं तो बाहर ऊपर क्या आती वो चीज़ आ जाती है ऊपर। तो ऐसा मुताला जो है इंसान की सलाहियतों ऊपर लाता है, उभारता है जी, उजागर करता है। जी जी। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है कि क्योंकि अब पहले किताबत का ज़माना था, किताबी की सूरत में सब चीज़ होती थी, अब डिजिटल हो गया है, तो आपके जो इतनी बेशकीमती जो किताबें हैं जो शायद दुनिया के किसी कोने में उर्दू को बहुत शौक़ से पढ़ा जाता है, तो उनको अगर डिजिटल फॉर्म में आपकी किताबें चाहिए तो क्या सूरत बनेंगी? आप क्या सोचा है इसके बारे में जब ये जनरेशन में ये फॉर्म चेंज हुआ है?
नहीं तो ये तो जो आप जो रहे ये तो जो आप बोल रहे डिजिटल का मामला जो है तो ये आज की यानी ज़रूरत है, मांग है वक्त की जी और उसको तो आपको उसको मानना ही पड़ेगा। जी तो हमारा ज़माना गया प्रेस का, कातिब का, अब नया ज़माना नई बातें हैं। जी जी तो अगर कोई मेरी किताबों को करता है जी इस तरह इस फॉर्म में तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा, उसका शुक्र अदा करूँगा, क्योंकि ये लाइन हमारी लाइन नहीं रही, ये नए आपके नए ज़माने के नए बच्चों की बातें हैं ये। जी 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 जी। तो रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बेशकीमती वक्त हमें दिया और बहुत सारे सवालात के जवाब दिए आपने। अरे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आपने मुझे याद किया, हाँ। गर्रा नवाजी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का ख़ास एपिसोड जो तंज़ व मिज़ाह पर था, और रहमान साहब ने बहुत ही तफसील से तंज़ व मिज़ाह के सफ़र को और उसके लिखने की अहमियत को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, बताया। और मुझे यकीन है कि दुनिया के किसी भी कोने में ये एपिसोड देखा जा रहा होगा तो रहमान साहब के लिखे गए अफसानों से वो ज़रूर मुतासिर होंगी, और मैं उनको बहुत थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का ख़ास एपिसोड, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एपिसोड में कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करूँ। अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो हमें ज़रूर आप मेल करें, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस एपिसोड को पहुँचाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।